ये आप डिवाइड कर सकते हो इफ यू आर अ कपल। मैं कुछ खा रही थी और वो गिर गया 7 PM के बाद 2% 3% कैशबैक भी मिलता है। कितना ले लोगे यार 2 लोगों के लिए। बहुत सारी ऐसी डील्स टिम हॉर्टन्स देता रहता है। सारी टूरिस्टिक प्लेसेस घूम सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैंने खुद ने यूज करा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंक स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल, इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो अभी रिसेंटली मेरी फ्रेंड इंडिया से कनाडा आई एंड शी वाज लाइक, यार सब कुछ इतना महंगा है यहाँ पे, तुम लोग सेविंग्स करते हो तो कैसे करते हो। तो आई टोटली एग्री टू व्हाट शी वाज सेइंग कि यहाँ पर महंगा तो सब कुछ हो गया है, ग्रोसरी से लेकर रेंट, घर, गाड़ी, खाना पीना, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव नाउअडेज। बट इन दिस व्लॉग आई एम गोइंग टू टेल यू 5 हैक्स जो यूज करके आप कनाडा में सेविंग्स कर सकते हो। So, सबसे पहला जो हैक मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, फर्स्ट हैक बताने से पहले ना यू विल हैव टू वेट, क्योंकि मुझे वैक्यूम करना पड़ेगा। मैं कुछ खा रही थी और वो गिर गया और पूरा फैल गया। वैसे मैंने टिश्यू से उसको एक जगह पे कर लिया है, तो मैंने सोचा वैक्यूम कर लूं। बट मुझे याद आया, यार अभी तो शाम के 7 नहीं बजे हैं। अरे यार, अभी वैक्यूम नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जनरली ना यहाँ पर जो घर की सफाई करती हूँ वो 7 बजे के बाद करती हूँ। एंड दिस इज द फर्स्ट हैक टू सेव इलेक्ट्रिसिटी इन कैनेडा। सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन डू दैट। गाइस, इंडिया में ना जनरली हमने सुना है कि शाम को घर में सफाई नहीं करनी, झाड़ू नहीं लगाना। आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा, दादी नानी मम्मी लोग यही बोलते हैं कि शाम को झाड़ू मत लगाओ, शाम को सफाई नहीं करनी है ना, ऐसे सुना होगा। मैंने भी ऐसे सुना है। लेकिन कनाडा में जनरली लोग, मैक्सिमम लोग 7 PM के बाद शाम को सफाइयां करते हैं। टोरंटो में 7 बजे के बाद इन द इवनिंग इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है ना, वो 50% से कम हो जाते हैं ऑफ द रेगुलर प्राइसेस। तो अगर आप दिन में कुछ भी हैवी मशीनरी यूज करते हो या इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो मॉर्निंग में, डे टाइम में, तो उसके जो चार्जेस होंगे वो रेगुलर चार्जेस होंगे, और 7 PM के बाद 50% कम हो जाएंगे वो चार्जेस। तो इसलिए जनरली यहाँ पर लोग शाम को 7 बजे के बाद सफाइयां करते हैं। मतलब सफाइयां एज इन ये नहीं कि डस्टिंग भी आप शाम को कर रहे हो, मतलब जो भी आपको मशीनरी यूज करनी है जो बिजली से चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जैसे डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ड्रायर हो गया, वैक्यूम हो गया, तो वो सब आप 7 PM के बाद यूज करोगे तो यू कैन सेव ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो हमें स्टार्टिंग में पता नहीं था, तो हम भी बहुत मंथली बड़े चार्जेस जाते थे हमारे बिजली के। लेकिन नाउ दैट वी know it, so we are actually able to save a lot of dollars on our electricity bill। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, नॉट ओनली 7 PM के बाद, आप ऑल्सो अगर वीकेंड्स पे पूरे दिन कभी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो ना, तो चार्जेस 50% कम होते हैं ऑफ द रेगुलर प्राइसेस। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है, जनरली आप मॉर्निंग्स में जाते हो वर्क पे, तो शाम को घर आके आप काम कर सकते हो ना घर का, तो बेटर है, अच्छा ही है वो चीज कि शाम को आए, वैक्यूम चलाया, डिश वॉशर चलाया। हम तो जनरली ऐसे करते हैं कि रात को सोने से पहले डिश वॉशर चला दिया, वॉशर ड्रायर चला दिया, और अगर वीकडेज में नहीं करना तो वीकेंड्स पे कर लेते हैं, क्योंकि वीकेंड्स में पूरे दिन प्राइसेस आर लेस। सो अब अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैक है, और इसमें बचत करना जरूरी है, क्योंकि आप खाने पीने को रोक तो सकते नहीं हो, ग्रोसरीज तो आपको जाकर खरीदनी है, लेकिन उस पर सेविंग्स डेफिनेटली कर सकते हो। अगर कोई चीज $8.5 की मिल रही है, कोई $10 की मिल रही है, सो इट्स बेटर ना कि आप $8.5 की वो चीज लो, राइट। एंड कनाडा में तो ऐसा होता है कि यहाँ पर ना एक पर्टिकुलर चीज की ना MRP नहीं होती है। अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड का मिल्क ले रहे हो फ्रॉम फूड बेसिक्स, और अगर आप उसी ब्रांड का मिल्क ले रहे हो फ्रॉम फ्रेश को, दोनों के प्राइसेस ना दोनों स्टोर्स में अलग होंगे, क्योंकि कनाडा में ना किसी भी प्रोडक्ट की कोई MRP नहीं होती लाइक इन इंडिया। सो इसलिए हर प्रोडक्ट के प्राइसेस अलग अलग होते हैं हर स्टोर्स में यहाँ। तो अब वो पता कैसे चलेगा। जब मैं नई आई थी ना, मुझे भी समझ नहीं आता था कि यार वहां पे मैं गई थी शॉपिंग करने, वहां पर तो ये चीज मैंने सस्ती ली थी, यहाँ पर महंगी क्यों है। तब हम ले लेते थे कि यार हो सकता है बढ़ गए होंगे प्राइसेस, क्योंकि समझ ही नहीं आता ना, अब नए होते हो। बट आफ्टर 2.5 years नाउ आई नो हाउ टू सेव मनी। सबसे पहले तो ना फ्लिप ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में। उसमें ना आपको हर स्टोर के ना फ्लायर्स मिल जाएंगे, जिसमें हर प्रोडक्ट के प्राइसेस लिखे होंगे, जो डील्स चल रही है डे टू डे बेसिस पे वो दिख जाएंगे आपको। तो आपको जो भी शॉपिंग करनी है वहां पर देखो बेस्ट डील आपको कौन से स्टोर में मिल रही है, फूड बेसिक, वॉलमार्ट, फ्रेश को, जहां भी मिल रही है वहां पर चले जाओ। जैसे मैं बता रही थी, एक चीज $10 की मिल रही है एक स्टोर में, और वही सेम चीज $8.5 की मिल रही है, तो बेटर है ना $8.5 की लो यार। $1.5 भी बहुत होता है, धीरे धीरे करके ही सेविंग्स होती है। आप ग्रोसरी शॉपिंग की बात हो रही है, तो एक और हैक बता देती हूँ कि जब भी ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओ ना, लुक फॉर प्राइवेट लेबल ब्रांड्स। तो यहाँ पर ना कनाडा में 2 टाइप के ब्रांड्स होते हैं। एक तो नेशनल ब्रांड होते हैं जो बहुत ही पॉपुलर फेमस होते हैं, और
दूसरे होते हैं प्राइवेट लेबल ब्रांड, जैसे फूड बेसिक्स है यहाँ पे, तो फूड बेसिक्स का प्राइवेट लेबल ब्रांड है, इरिजिस्टिबल है, सिलेक्शन है। देन इफ यू गो टू कॉस्को, कॉस्को में आपको कर्कलैंड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कर्कलैंड के बहुत सारे कुकीज आते हैं, ड्राई फ्रूट्स आते हैं जो काफी टेस्टी होते हैं, एंड क्वालिटी इज गुड, टेस्ट इज गुड, और प्राइसेस आर रियली लेस देन द नेशनल ब्रांड्स। ऐसे ही अगर आप फ्रेशको एंड सॉबीज जाते हो तो वहाँ का प्राइवेट लेबल ब्रांड इज कॉम्प्लीमेंट्स एंड पनाश। एंड आई एम नॉट सेइंग कि हर चीज में प्राइवेट लेबल ब्रांड यूज करो, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं विच आर ड्रिवन बाय देयर टेस्ट, जैसे पेप्सी हो गया, कोक हो गया, केलॉग सीरियल्स हो गया, तो इनका ना टेस्ट स्पेसिफिक हो जाता है कि आपको, अगर आप ये सारी चीजें किसी और ब्रांड की ट्राई करो तो शायद आपको पसंद ना आए, शायद हो सकता है आ भी जाए, बट बहुत सारी ऐसी चीजें विच कैन बी रिप्लेस, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, कुकीज हो गए, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गए, ये सारी चीजें आप एक्चुअली ट्राई कर सकते हो फ्रॉम प्राइवेट लेबल ब्रांड। जैसे मैंने भी कॉस्को का, कर्कलैंड ब्रांड्स की बहुत सारी चीजें ट्राई करी है विच आर एक्चुअली चीपर देन द नेशनल ब्रांड्स, और क्वालिटी में बिल्कुल टक्कर के हैं, बिल्कुल इक्वल है। क्योंकि ग्रोसरी की बात चली रही है, सो आई कम टू माई थर्ड हैक, कॉस्को मेंबरशिप इज वर्थ इट और नॉट। अगर आपको ग्रोसरीज में पैसे बचाने हैं तो डेफिनेटली गो टू कॉस्को फॉर शॉपिंग। कॉस्को में शॉपिंग करने के लिए यू विल हैव टू बाय योर कॉस्को मेंबरशिप कार्ड, क्योंकि वहां पर आप और स्टोर्स की तरह फ्री शॉपिंग नहीं कर सकते, यू नीड अ मेंबरशिप कार्ड। एक गोल्ड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, बिजनेस होता है। सो वी हैव एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप जो आई थिंक $130 पर ईयर का पड़ा है हमें। कुछ ऐसी गोल्ड है विच इज आई थिंक $80 पर ईयर। कभी कभी कुछ डील्स भी चल रही होती है मेंबरशिप के ऊपर। तो अब कॉस्को में शॉपिंग करने का फायदा क्या है, तो मैं बताती हूँ फायदा क्या है। वहां पर बहुत ही बढ़िया आपको डील्स मिल जाती है, जो जनरली आपको फूड बेसिक्स, वॉलमार्ट या फ्रेशको या ऐसी XYZ स्टोर्स में डे टू डे बेसिस पे नहीं मिलती है। कॉस्को में आपको बल्क आइटम्स मिल जाते हैं, अच्छी डील्स मिल जाती है, एंड यू कैन सेव अ फ्यू डॉलर्स ऑन योर ग्रोसरी बिल। बट इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो काफी लोग मुझे डीएम करके पूछते हैं कि यार फैमिली ऑफ 2 के लिए इज कॉस्को मेंबरशिप वर्थ इट, क्योंकि वहां पर बल्क आइटम्स मिलती है जनरली, एंड आप कितना ले लोगे यार 2 लोगों के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं लास्ट जब शॉपिंग करने गई थी तो वहां पर ना क्रिसमस के अराउंड जब मैं गई थी वहां पर, सो आई गॉट अ पैक ऑफ 3 टी केक्स। तो जनरली जब मैं फूड बेसिक्स या कहीं जाती हूँ वहां पर एक सिंगल टी केक मिल जाता है, लेकिन अब कॉस्को है, कॉस्को में तो छोटी चीजें मिलेगी नहीं आपको, सब कुछ बल्क आइटम्स मिलेंगे। तो वहां पर वो 3 का पैक था। मेरा बहुत मन था केक लेने का, क्रिसमस भी था, तो मैंने ले लिया, लेकिन हम मुश्किल से पुनीत और मैं दोनों 2 केक खत्म कर पाए, और थर्ड केक तक जब तक हम खाते तो वो एक्सपायर हो चुका था। तो हमने कहा यार नहीं ला सकते हम। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉन पेरिशेबल होती है, जो खराब नहीं होती, जैसे कि टॉयलेट पेपर रोल हो गए, टिश्यूज, नैपकिन हो गए, लॉन्ड्री डिटर्जेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए। जैसे अभी रिसेंटली बॉक्सिंग डे वीक चल रहा था, पुनीत गॉट इज आईफोन 16 प्रो मैक्स, जो $30 पर मंथ का पड़ा ऑन लीज फॉर 2 ईयर्स। तो वो आप कॉस्को में जाके ले सकते हो, ये सारी डील्स वहां पर लगती रहती हैं। सो इसलिए आप इस टाइप की चीजें वहां से ले सकते हो जो खराब नहीं होंगी जल्दी, नॉन पेरिशेबल है, और अच्छी डील्स में मिल जाएंगी, बल्क प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और लंबी चलेंगी। प्लस ऑल्सो वहां पर जब भी आप शॉपिंग करते हो ना, तो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको 2% 3% कैशबैक भी मिलता है, सो वो भी फायदा है वहां पे। एंड अगर आप कॉस्को से CIBC का मास्टर कार्ड बनवाते हो तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 2 to 3% कैशबैक मिलेगा ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। सो गाइज, नाउ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कैशबैक, तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैक है जो आप फॉलो कर सकते हो। सो टोरंटो में ना जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं, जैसे टिम हॉर्टन्स, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स और ऐसे बहुत सारे और भी होंगे। तो यहाँ पर ना रिवॉर्ड सिस्टम होता है, पॉइंट सिस्टम होता है। अगर आप इन रेस्टोरेंट्स या कैफेज की ऐप डाउनलोड कर लो अपने फोन में, जब भी आप उस स्टोर में जाके कुछ परचेज करते हो, कॉफी लेते हो, कुछ भी लेते हो, सो यू कैन स्कैन योर ऐप, मेंबरशिप नंबर आप स्कैन करवा सकते हो, एंड जब भी आप कुछ परचेज करोगे तो वो पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और फिर आप उसको रिडीम करा सकते हो। सो जैसे टिम हॉर्टन्स के ऐप में अगर मैं चेक करूंगी ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एवरीडे डील्स आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे इफ आई वांट टू बाय अ डबल डबल एंड अ बेगल, तो आज उस पर 20% ऑफ है। अगर मुझे क्लासिक ब्रेकफास्ट सैंडविच लेना विद अ कोल्ड ब्रू, तो वो आज मुझे $6 का पड़ रहा है यार बस, विच इज क्वाइट चीप। तो ऐसी ना बहुत सारी ऐसी डील्स टिम हॉर्टन्स देता रहता है आपको एवरीडे बेसिस पे, विच यू कैन यूज एंड यूटिलाइज एंड यू कैन सेव अ फ्यू डॉलर्स। वैसे एक सीन प्लस ऐप है विच यू कैन डाउनलोड ऑन योर फोन, एंड वेन एवर यू विल बी गोइंग फॉर शॉपिंग टू फ्रेशको या सॉबीज, तो यू कैन गेट योर मेंबरशिप नंबर स्कैन उस ऐप के थ्रू, एंड जो भी पॉइंट्स है वो उसमें ऐड हो जाएंगे और वो आप रिडीम कर सकते हो जब कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हो जाए। एंड गाइज, इफ यू आर अ मूवी बफ, तो सिनेप्लेक्स में भी सीन प्लस ऐप काम करती है। वैसे एक PC ऑप्टिमम ऐप है विच यू कैन यूज इन लॉबलॉज, नो
नो फ्रिल्स एंड ड्रग मार्ट। ऐसे ही ना आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी डील्स मिलती है। हर बैंक में ना अलग अलग डील्स मिलेंगे आपको। जैसे अगर आप CIBC का क्रेडिट कार्ड लेते हो तो उसमें अलग डील होगी, अगर आप स्कॉशिया बैंक से लेते हो तो उसमें अलग होगी। जैसे कहेंगे क्रेडिट कार्ड में आपको एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री, ग्रोसरी पे बहुत सही सही डील्स मिल जाती है, कहीं पे मूवी डील्स मिल जाती है, मूवी थिएटर में मूवी टिकट्स फ्री, या कहीं पे पेट्रोल पे डिस्काउंट मिलता है, फ्लाइट डिस्काउंट भी मिलता है। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू गेट अ क्रेडिट कार्ड फॉर योर सेल्फ, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन सी डील किस क्रेडिट कार्ड में मिल रही है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गेट वन। सो मैंने और पुनीत ने क्या करा हुआ है बताती हूँ आपको। हमने अलग अलग क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं, दोनों का CIBC से ही है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में भी टाइप्स होते हैं ना, तो हमारा अलग अलग है। मेरे को ना ग्रोसरीज वगैरह में काफी अच्छी डील्स मिल जाती है मेरे क्रेडिट कार्ड के ऊपर। पुनीत गेट्स लाउंज एक्सेस एंड फ्लाइट में बहुत अच्छी अच्छी डील्स आ जाती है। तो ये आप डिवाइड कर सकते हो इफ यू आर अ कपल। सो जो अगला हैक है ना वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सही है, क्योंकि आप कनाडा में सारी टूरिस्टिक प्लेसेस घूम सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। यू वोंट नीड एनी टिकट्स, एक पेनी भी नहीं खर्चना पड़ेगा आपको। सो यू कैन डाउनलोड कनू ऐप। आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग दिस राइट। कनू ऐप, CANOO पे ना बहुत सारी डील्स आती हैं, बहुत फ्री पासेस मिल जाते हैं आपको टू अ लॉट ऑफ टूरिस्टिक प्लेसेस। जैसे मैं खुद टोरंटो में बहुत सारे म्यूजियम घूमी हूँ थ्रू दिस ऐप, और फ्री पासेस मिल जाते हैं। बट दिस ऐप इज ओनली फॉर दोज पीपल हु आर PR इन कैनेडा, जो परमानेंट रेजिडेंट है कैनेडा में। वो भी आप विद इन 5 years ऑफ बीइंग PR यूज कर सकते हो। वंस यू रजिस्टर योरसेल्फ इन योर ऐप, तो आप विद इन 1 year ही ऐप को यूज कर सकते हो। 1 साल के बाद आप यूज नहीं कर पाओगे। तो 1 साल में जितना घूमना फिरना है फ्री पासेस पे थ्रू कनू ऐप, वो आप कर सकते हो। सो गाइज, ये है 5 मेन हैक विच यू कैन यूज एंड डेफिनेटली सेव अ फ्यू डॉलर्स। लेकिन एक और चीज है जो मैं आपको बता देती हूँ। टोरंटो आते हो तो टोरंटो में यू कैन गेट TPL for yourself. TPL is Toronto Public Library card. So जरूरी नहीं है that you need to be into books तभी आप TPL लो। आप जनरली भी TPL कार्ड ले सकते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको फ्री वाईफाई एक्सेस मिल जाएगा, फ्री वर्क स्टेशन मिल जाएगा, फ्री में प्रिंट आउट निकाल सकते हो, एंड इफ यू आर इनटू बुक्स तो बुक्स तो वहां पर भंडार है। हर लैंग्वेज की, हर जॉनर की, हर टाइप की आपको वहां पर बुक्स मिल जाएंगी, जो आप बैठ के भी पढ़ सकते हो और इशू भी करा सकते हो फ्री में। So guys, that's about it. These were the hacks which I wanted to share with you guys, और ये बहुत ही इफेक्टिव है। सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैंने खुद ने यूज करा है और सच्ची में काम आता है। ये सारी चीज अगर आप यूज करोगे ना तो बहुत सेविंग कर पाओगे। यू विल बी एबल टू सेव अ फ्यू डॉलर्स फॉर योरसेल्फ। इस टॉपिक को लेकर अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं, प्लीज कमेंट डाउन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram and DM me on Instagram. I'll be happy to help you guys. So that's about it for this video, guys. I'll see you in my next video. Please do like, share and subscribe to my channel, and bye.